Assalamu alaikum. Today my topic is cognitive bias. First of all, I will tell you what is cognitive bias, classification of cognitive bias, sub types of cognitive bias, how we recognize our biasness, and how to overcome cognitive biasness. First of all, cognitive bias. A cognitive bias is a systemic error in thinking that occurs when people are processing and interpreting information in the world around them and affect the decision and judgment that they make. The human brain is powerful but subject to limitations. Another way, a cognitive bias refer to a systematic error in thinking where judgment or behavior deviates from rationality or what would be considered desirable according to accepted norms. Some biases are related to memory and can distort the types of information or event that we recall. अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है, there are two types of bias identified in the literature. इसमें दो किस्म की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इम्प्लिसिट कॉग्निटिव बायस और एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट जो अनकॉन्शियस बायसनेस है, जिसमें इंसान को अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग जो उसके अवेयरनेस नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इंसान का माइंड जो है ना उसको प्रोसेस कर रहा होता है. और इसमें ज़्यादातर नुकसान वाले भी कॉग्निटिव बायस आ जाते हैं. जिस तरह से कोई डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल असेसमेंट होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या रिलेशनशिप हैं, इसमें जब ऑटोमेटिक जो अनकॉन्शियस कॉग्निटिव बायस होते हैं तो वो नुकसान देते हैं. जिस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही डॉक्टर थोड़े से सिम्टम पे उसको डायग्नोज कर देंगे, तो ये जो है ना थोड़े से नेगेटिव साइड वाले. एक्सप्लिसिट और कॉन्शियस कॉग्निटिव बायस, इसमें इंसान को क्लियर अपनी फीलिंग्स का और अपनी एटीट्यूड्स का और बिहेवियर का पता होता है, और इस बायस को जो न्यूरोलॉजिकल सोच समझ के साथ कॉन्शियस लेवल पर वो कर रहा होता है, और वो बाहर उसके करैक्टर में भी नज़र आ रहा होता है. इसमें सपोज़ जो लोग नेगेटिव जिनकी बिहेवियर होता है, उनके फिज़िकल और वर्बल एक्सप्रेशन में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. अब हाउ टू आइडेंटिफाई कॉग्निटिव बायस, हमें कैसे पता चले. जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑल टाइम जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, बोथ फास्ट एंड ऑटोमेटिक फैशन से, स्लो भी होती हैं, एफर्टफुल प्रोसेस से भी होती हैं. और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं कहनमैन, 2011 में इन्होंने साइकोलॉजिकल थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में कॉग्निटिव बायस के बारे में रेफ़र किया कि लोग जो हमेशा सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन को और डिस्टॉर्शन करते हैं. हमारा सब कॉन्शियस माइंड सब चीज़ों को परसीव कर रहा होता है, लेकिन हम कॉन्शियसली अटेंशन उन्हीं चीज़ों को देते हैं जिनको हम अटेंशन देना चाहते हैं. वो हमारी सिलेक्टिव अटेंशन होती है. और दूसरा आइडेंटिफाई हम इस तरह कर सकते हैं, अब जब किसी भी इवेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को या डिसीजन मेकिंग को बनाने से पहले हमें अपनी प्रीजुडिस जो पहले थॉट्स हैं उन पे जो है ना अटेंशन देनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है, रियल में एक पर्सन क्या कह रहा है और रियल में क्या चीज़ देख रहा है. और हमें सब्जेक्टिव फीलिंग और ऑब्जेक्टिव फीलिंग में डिफरेंस करना चाहिए. तो फिर काफ़ी हद तक जब हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों को देखेंगे कि कॉग्निटिव बायस है क्या, और अपने ऊपर काम करेंगे कि ये मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसमें मेरा सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या है. अब इसकी कॉग्निटिव बायस के आगे एरियाज़ हैं, उसके अंडर जो है ना मुख्तलिफ कॉग्निटिव बायस, ऑलमोस्ट 175 कॉग्निटिव बायस हैं. वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आ जाती हैं, डिफरेंट एरियाज़ में आती हैं. अब सबसे पहले नंबर 1 है डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर बायसेस. नंबर 2 बायसेस इन प्रोबेबिलिटी एंड बिलीव. नंबर 3 सोशल बायसेस. नंबर 4 मेमोरी एरर.
नंबर 5 कॉमन थ्योरेटिकल काजेज ऑफ सम कॉग्निटिव बायस। अब इनके अंडर जो है ना डिफरेंट इसकी लिस्ट ऑफ कॉग्निटिव बायस हैं इन कैटेगरीज़ के अंडर। नंबर 1 कैटेगरी है डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियरल बायसेस। इसकी काफ़ी ज़्यादा अंडर कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मैं सब सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए चंद एक के जो है ना यहाँ पे ज़िक्र करूँगी। नंबर 1 बायस, ब्लाइंड स्पॉट, क्लोज वर्ड अजम्पशन, confirmation bias, congress bias, contrast bias. नंबर 2 biases in probability and belief। अब इसके अंडर बहुत ज़्यादा लिस्ट है कि इसमें हम जो किस किस्म के बायसनेस में हम जो है ना ट्रैप होते हैं। बायसनेस को मेंटल ट्रैप भी कहते हैं और मेंटल शॉर्टकट्स भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। इसमें नंबर 1 है एम्बिग्यूटी इफेक्ट्स, नंबर 2 एंकरिंग, नंबर 3 अटेंशन बायसनेस, अवेलेबिलिटी बायसनेस, कंजंक्शन फाल्सी, हॉथॉर्न इफेक्ट्स, हाइंडसाइट बायसनेस, इल्यूजन कोरिलेशन बायसनेस, निग्लेक्ट और प्रायर बायस रेट इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट है सोशल बायसनेस। सोशल बायसेस में इसमें एक्टर ऑब्जर्वर बायसनेस, इसको फंडामेंटल एट्रीब्यूशनल बायसनेस भी कहते हैं। इगोसेंट्रिक बायसनेस, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, हालो इफेक्ट, इन ग्रुप बायसनेस, प्रोजेक्शन बायसनेस, सेल्फ फुलफिल बायस। नंबर 4 मेमोरी बायसनेस। इसमें इगोसेंट्रिक बायस, फॉल्स मेमोरी बायस, हाइंडसाइट बायस, सुजेस्टिबिलिटी बायसनेस। अब मैं चंद एक की एग्जांपल्स जो है ना ब्रीफली बताती हूँ। जो द हाइंडसाइट बायसनेस, इसमें क्या होता है कि ये प्री अजम्पशन होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी जो हर चीज़ जो यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं कि आई न्यू इट ऑल अलोंग, इस टाइप का फिनोमेना होता है कि मुझे इसका पहले से ही पता है। तो वो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला बायस यूज़ कर रहे होते हैं हम। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, इस बायसनेस में ये कि इस पे भी रिसर्च हुई है। तो जिस तरह अगर कभी जो रिसर्चर ने देखा कि कार एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे जो विटनेस थे उनसे जब पूछा गया तो एक्चुअल तो होना चाहिए कि जो उन्हें रियल जो चीज़ें उस इंसिडेंट्स के बारे में थी तो वो उनको बताते, लेकिन वो जब उनसे ये क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन दी। तो ये भी बायसनेस में है। द एक्टर ऑब्जर्वर बायस, ये टेंडेंसी होती है कि हम जो है ना अपने एक्शंस को हम जो एट्रीब्यूट करें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तरफ, और जो दूसरे लोगों के एक्शन है उनके जो एट्रीब्यूट करें इंटरनल वंस के लिए। जिस तरह से कोई बंदा उसकी अगर कोई लैकिंग होती है या फेलियर है तो उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ। तो अगर हमारी वही मिस्टेक या वही फेलियर हमसे हो जाए किसी पर्सन से, तो वो एट्रीब्यूट करेगा कि नहीं उसके जो एक्सटर्नल जो सिचुएशन थी उसकी वजह से, जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उस वजह से हुआ। तो ये भी एक बायस है। इसका भी अगर जब हमें पता होगा तो हम इस पे भी कॉन्शियसली काबू डाल सकते हैं कि जब दूसरों की दफ़ा हो तो उसमें भी हम जो है ना वो रियलिटी को देखें और अपनी दफ़ा भी रियलिटी को देखें। द फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, इसमें भी टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो ओवर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा उनके अपने बिलीव के साथ जो है और बिहेवियर और एटीट्यूड के साथ वो एग्री करते हैं। इसमें यह कि ओवर एस्टिमेट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे जैसे हैं, और ये बिलीव करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शेयर योर प्रेफरेंसेस। दी हालो इफेक्ट, ये भी बहुत कॉमनली जो है ना हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि जो इनिशियल इम्प्रेशन ऑफ ए पर्सन्स जो इन्फ्लुएंस करता है व्हाट वी थिंक ऑफ देम ओवरऑल। इसको जो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप भी कहते हैं। जिस तरह से व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ गुड प्रिंसिपल के तहत, जिस तरह से ये अक्सर सोचते हैं कि जो गुड लुकिंग लोग होते हैं वो जो है ना वो स्मार्टर भी होते हैं, काइंड भी होते हैं और फनियर भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। ये एक बायसनेस कॉग्निटिव। और ये फिर हम लोगों का बिलीव होता है कि
जो प्रोडक्ट मार्केट में अट्रैक्टिव लोग होते हैं तो वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। इसमें ये भी है कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स है जो कॉन्फिडेंट है तो वो मस्ट जो है ना इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट भी है। ये हमारा बायसनेस होता है, रियल में ऐसा होता नहीं है। सेल्फ सर्विंग बायस, इसमें भी ये टेंडेंसी फॉर पीपल टेंड टू गिव देमसेल्व्स क्रेडिट फॉर सक्सेस, और ब्लेम करते हैं अगर उनकी फेलियर है तो वो उनकी जो है ना उसकी काजेज़ को आउटसाइड बताते हैं। इसमें भी है कि एट्रीब्यूटिंग गुड ग्रेड्स टू बीइंग स्मार्ट और स्टडिंग हार्ड, बिलीविंग योर एथलीट परफॉर्मेंस इज़ ड्यू टू प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। इसमें भी यही है कि हमें जो अच्छे काम हैं तो वो हम अपने साथ एट्रीब्यूट करते हैं, और अगर हमारा फेलियर है कुछ ऐसा है तो वो ये हम कहते हैं कि बाहर की जो रीजंस थी उस वजह से हुआ। ऑप्टिमिज्म बायस, इसमें भी ये टेंडेंसी है कि ओवर एस्टिमेट करते हैं कि जो लाइक्लीहुड दैट गुड थिंग्स विल हैपन टू अस, कि जो हमारे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी, और उसमें जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव इवेंट्स की को इम्पेक्ट करेंगे हमारी लाइफ पे, तो उसको जो है ना वो इग्नोर किए करते हैं। जो है जिस तरह ऑप्टिमिज्म बायस है इसी तरह नेगेटिव बायस है। तो जो नेगेटिव बायस है वो हमेशा हर चीज़ को उसको नेगेटिव ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो पॉजिटिव पर्सन है अगर वो जिस तरह सपोज उसने एयरपोर्ट पे जाना फ़्लाइट है तो उसके माइंड में फ़र्स्ट जो कॉग्निटिव बायस आएगा वो यही आएगा कि वो इंशाल्लाह जो है ना वो बिल्कुल खैरियत से जाएगा। जो नेगेटिव बायस है तो उसके माइंड में फर्स्ट जो थॉट आएगी वो यही बायस होगा कि आज ज़रूर मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारे माइंड के बायसनेस होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन बायसनेस को अंडरस्टैंड करें और रियलिटी को देखें और अपने साथ क्वेश्चन करें और प्रोबेबिलिटीज़ को देखें कि रियल में क्या चीज़ है, और हमारे अपने माइंड में जो पहले से बिलीव्स हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी है, और किस तरीके से हम इन सारों को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक मिसाल बताऊंगी कि ये होते कब है। जब हम जो है ना रन आउट होते हैं, एनर्जी हमारी थके हुए होते हैं, और या फिर ओवरबर्डन होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, और उस वक्त हमारा जो माइंड है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढता है और रूल ऑफ थंब के तहत काम करता। इसकी मिसाल में एक दूंगे, जब अगर एक्सपोज बच्चे का स्कूल से फ़ोन आता है एक मदर को, तो वो फ़ौरन से किसी भी चीज़ को कॉग्निटिवली सोचने से पहले, किसी पॉजिटिव ट्रैप में जाने से पहले वो 5 किस्म के वो इंसान जो हम सारे मोस्टली इन 5 किस्म के ट्रैप में तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं। एम्बिग्यूटी होती है उसमें, ज़्यादा अनएम्बिग्यूटी है कि कोई पता नहीं कि स्कूल से क्यों फ़ोन आया। तो ये 4 जो रीज़न्स थी वो रीज़न उसके साथ थी और उसके माइंड ने फ़ौरन ट्रैप कर लिया। इन सिचुएशन में ट्रैप होता है। तो पहला ट्रैप उसको आएगा कि अब ये मी टू, अब मेरे साथ ही क्यों हो गया। दूसरा ट्रैप आएगा ये अब सारा कुछ टू देम के सब मेरे साथ ही करते हैं। तीसरा आ जाएगा कि कैटास्ट्रॉफिक, अब तो जो है ना कोई फटल या कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद आ जाता है माइंड रीडिंग आती है कि अब वो खुद से ही सबसे जो भी सिचुएशन है उसके साथ वो खुद ही सोचना शुरू कर देगी कि अब ये है, अब वो ये हुआ होगा, ये गलत हो गया होगा, बच्चा फेल हो गया होगा, ये होगा, टीचर ने कोई बदतमीज़ी स्कूल में कर गया होगा। ये सारे के सारे माइंड रीडिंग में आते हैं कि फ़ौरन से हम दूसरे के माइंड के बारे में जो है ना फ़ौरन अज्यूम करने लगते हैं कि उसके माइंड में क्या चला। ये हमारा बायसनेस है। अब दूसरे के माइंड को हम रीड नहीं कर सकते। और उसके बाद लास्ट जो 5th वन आता है वो आता है कि हेल्पलेसनेस, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ना मेरा बच्चा पढ़ेगा। उसने फ्यूचर के बारे में फ़ौरन से उसके माइंड ने ट्रैप कर दिया कि ये तो हमेशा से ऐसा कर रहा है, अब ये पढ़ेगा ही नहीं। तो ये किसी भी सिचुएशन, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई है। तो ये कॉग्निटिव बायस हम सब के साथ चलते हैं, वो सारे रिलेशनशिप में चलते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग में चलते हैं। जैसे ब्रीफली मैंने थोड़ा हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्टरी बताया। तो मेरे ख्याल से हम सबको कॉग्निटिव बायस के बारे में जानना और ख़ुद को इस चीज़ के बारे में जो है ना अपने ऊपर काम करना कि कहाँ हम कॉग्निटिव बायस यूज़ करते हैं और उसके हमें कितने नुकसानात होते हैं और कितने फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप में, हमारे जो गोल सक्सेस में काम आएगा।
तो आई होप सो कि ये मेरी छोटी सी जो वीडियो है इससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़